औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन देखी जा रही है, आपकी मेज़बान फ़रा इकरार आपको इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। आज 27वां रोज़ा भी इफ्तार की जानिब बढ़ रहा है। हम 28वें रोज़े में दाखिल हो जाएंगे कुछ घंटों के बाद। और गुज़िश्ता रात में तमाम मुसलमानों ने तमाम दुनिया में बहुत सी इबादत की, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और जब इबादत की जाती हैं तो उसके नफ्स पर यानी आपकी ज़ात पर, आपके क़ुलूब पर यानी दिलों पर बहुत से असरात मुरतब होते हैं। वो असरात क्या होते हैं, वो किस तरह से आपको ज़िंदगी में भी फ़ायदा देते हैं, आपकी बाद में आने वाली ज़िंदगी के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होते हैं, उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे बहुत ही अज़ीज़ मोहतरम उस्ताद सैयद सरफराज शाह साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। किचन में फ़ायज़ा इकबाल मौजूद हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताएंगी और काफ़ी सारी रेसिपीज़ तो आपने लिख के अपने पास रख ली होंगी। और अब्दुल शराजी साहब हैं, खूबसूरत से हदिये पेश करते रहेंगे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो आपकी इजाज़त से सबसे पहले इस महफ़िल का आगाज़ करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में आकर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किससे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। बढ़िया, बचपन से हम सुनते हैं, बचपन की याद भी ताज़ा हो गई। इस वक्त फ़ायज़ा इकबाल किचन में क्या करी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। हम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है ना, आज हमारा जो है
सबरूसों के साथ हम बना रहे हैं। डेली बेसिस पे हम सबरूसों के चिकन के साथ बहुत सी चीज़ें बनाते हैं और आज भी हम सबरूसों के चिकन के साथ कोरियन फ्राइड चिकन बनाएंगे और इसके साथ हम बनाएंगे ड्रैगन राइस बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैं उसके लिए आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। मेरे पास यहाँ पे सॉरी मेरा स्पून वहाँ पे रह गया। मेरे पास यहाँ पे 1 केजी जो है ना बोनलेस चिकन है और इसको मैंने 1 अंडा और ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है ना क्रश रेड चिली के साथ और थोड़ा सा फ्लावर के साथ इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे थोड़े से मटर है, साथ में मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, 1 कप मेरे पास सोया सॉस है, 1 कप के करीब मेरे पास सराचा सॉस है, 2 से 3 मेरे पास चिकन क्यूब्स हैं, 1 टेबलस्पून शुगर है, 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे गार्लिक है चॉप्ड और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास जो है ना वो पेस्ट है जिंजर का। यहाँ पे राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। राइस की रेसिपी में अगर आप चिकन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर ओमिट करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास यहाँ पे 1 केजी बोनलेस चिकन है सबरूसों का, स्प्रिंग अनियन है, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मेरे पास ब्राउन शुगर है, सेसमी सीड्स हैं कुछ स्प्रिंकल के लिए, 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, चिली सॉस है मेरे पास यहाँ पे, चिली गार्लिक सॉस कनौर की वो है 2 से 3 टेबलस्पून, शिमला मिर्च है मेरे पास यहाँ पे और थोड़ा सा गार्लिक है। तो इसको हम अभी बनाना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह बनाते बनाते आपके साथ दोबारा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इफ्तार तक रेडी हो जाएगा, फिर हम इफ्तार दस्तरखान पर सजाएंगे। और आज हम इबादत की बात कर रहे हैं कि इबादत का नफ्स पर और क़ुलूब पर क्या असर होता है। और गुज़िश्ता रात तमाम मुसलमानों ने कोशिश की कि रब के हजूर सरबसजूद हो जाए और रब ताला से दुआएं मांगे। तो शाह साहब से जानते हैं कि नफ्स पर क्या असरात होते हैं, क़ुलूब पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का करम, अल्लाह का हम सब पे करम ही रहे, यही दुआ है। अभी हम बात करें इबादत की तो गुज़िश्ता रात तकरीबन तमाम मुसलमानों ने इबादत में गुजारी होगी। क़ुलूब और नफ्स पर इसके असरात क्या होते हैं और क्या सिर्फ फ़र्ज़ इबादत के असरात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी फितरत में एक चीज़ मौजूद है कि इंसान किसी न किसी ऐसी सुप्रीम पावर की तरफ देखना चाहता है जो नाकाबिल शिकस्त हो और इंतहाई ताकतवर हो। तो तकरीबन तमाम अक़वाम, तमाम मज़ाहिब, उनमें रब ताला का कॉन्सेप्ट मौजूद है और मज़े की बात यह है कि तकरीबन हर मज़हब में रब को यकता व वाहिद ही गिना गया है। ये और बात है कि कुछ लोगों ने बुतों को घर लिया, उनको शरीक ठहरा दिया अल्लाह का, शरीक के सेंस में कि वो ये तवक्को करने लगे कि शायद इनसे हमें मदद मिलती है, ये हमें लुक आफ्टर करते हैं। ये शिर्क है। लेकिन कॉन्सेप्ट उनके यहाँ भी अल्लाह का एक ही का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह एक है। सही। हिंदू जहाँ बुत परस्ती सबसे ज़्यादा है जी। वो भी अपनी ज़िंदगी में आपको एक चीज़ रेफ़र करते नज़र आएंगे जी। कि ऊपर वाला, बेशक बेशक, ऊपर वाले को वाहिद जानते हैं। सही। तो इंसान हमेशा ये चाहता है कि मेरी बैकिंग पर एक ऐसी क़ुव्वत हो जो सुप्रीम हो, जो जिससे बड़ा कोई ना हो। बेशक। वो उसे एक तसल्ली और तस्कीन दिए रखती है, उसके लिए हौसले का मूजिब बनती है। वाह। जब वो इबादत करता है उस सुप्रीम ताकत की, सुप्रीम हस्ती की, तो उसके अंदर एक तस्कीन पैदा होती है, एक ज़हनी सुकून आता है उसको, और उसको एक अंदर से तक़वियत का एहसास होता है कि रब है जो
मेरे मुश्किल के वक्त मेरी मदद करेगा, जो मेरे बिगड़े काम संवारता है, जो मुझे लुक आफ्टर करता है। तो ये इबादत का एक पहलू तो इंसान की साइकोलॉजी पर मरतब होता है कि उसको एक तमानियत का एहसास होता है, एक तस्कीन का एहसास होता है, कुव्वत का एहसास होता है। जब हम अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं, तो ये हमारे अंदर एक ऐसी कुव्वत भर देता है जिससे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हालात के साथ लड़ने के काबिल रहते हैं। अब देखिए, इंसान की ज़िंदगी में नमाजें, फ़र्ज़ नमाज 5 हैं, छठी नफल है तहज्जुद की। ये जो 5 नमाजें हैं, इनकी ज़रा तरतीब मुलाहज़ा फरमाइए। इंसान रात भर का सोया हुआ होता है, फ्रेश होता है, बिल्कुल, लेकिन वो सुबह होते ही जो पहली नमाज पढ़ता है वो सब में मुख्तसर तरीन नमाज है, और उसके बाद इंसान अपने काम काज में लग जाता है। जब हम होते तो फ्रेश हैं, लेकिन जब अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो एक हौसला हमें मिल जाता है, और वो हौसला जो है वो इट कीप्स अस गोइंग। हम हालात से लड़ रहे होते हैं, मसाइल से लड़ रहे होते हैं, जद्दोजहद कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्रेश होते हैं। इसलिए फजर और ज़ोहर की नमाज में जो वक्फा है वो सबसे ज़्यादा है। सही। तो जब दिन अपने सूरज निस्फ़ नहार पे आता है, उसके बाद ढलना शुरू होता है, तो ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। हम फिर अल्लाह के हुजूर आ जाते हैं और उसके हुजूर खड़े हो जाते हैं। फिर वो हौसला दोबारा से हमारा रिन्यू हो जाता है कि हमारा रब है, हमने अपने मसाइल, अपनी तकलीफ वो रब के हुजूर पेश कर दी, अल्लाह इन्हें हल कर देगा। तो ये जो एहसास है कि अल्लाह हल करेगा, वो हमें एक नया हौसला देता है, और हम जाके फिर अपनी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी में फिर जद्दोजहद पर लग जाते हैं। अब ज़ोहर और असर के दरमियान मुकाबलतन वक्त कम है, तो चूँकि थक के रिन्यू हुआ होता है हमारा स्टेमिना, वो थोड़े अरसे में, थोड़े वक्त में ही एग्जॉस्ट होने लगता है। तो असर का नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, फिर हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं, फिर वो हौसला रिन्यू होता है। उसके बाद असर और मगरिब के दरमियान थोड़ा टाइम है। अब ये चीज़ सारी की सारी, इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल है। हमें हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ बड़ी सही रहती है, ज़बरदस्त। मेंटल हेल्थ बड़ी सही रहती है कि हम वो मसाइल जो हमें परेशान कर रही हैं उनको दिन में 5 बार अपने रब के हुजूर पेश कर देते हैं, और दुआ करके ये यकीन होता है कि हमारा रब हमारे मसाइल हल कर देगा। ये जो एक एहसास है, ये बड़ा ज़रूरी है इंसान को चलाए रखने के लिए, वो हौसला देता है। इसी तरह इसके असरात जिस्मानी भी हैं। ये तयशुदा बात है, अब साइंस तस्लीम करती है कि नमाज योगा की सबसे एडवांस फॉर्म है। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप देखिए कि जो नमाज जिस तरह हम पढ़ते हैं, बहुत कैलकुलेटेड चीज़ है। इसको कभी उस एंगल से देखिए, नमाज इबादत है और बड़ी अजीम इबादत है।
लेकिन इसको उससे हटके भी देखा जा सकता है। अकीदा हमारा बेशक, नमाज के लिए एहतराम और एहतमाम दोनों कायम रहेंगे, लेकिन उसको दूसरे एंगल से अगर देखें तो पता ये चलता है कि ये इंतहाई आला दर्जे जी। की योगा है, वाह, जो इंसान की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को क्या बात है। बहुत कंट्रोल्ड तरीके से उसको कायम व दायम रखती है। माशाअल्लाह। तो यूँ हमारी जिस्मानी सेहत बड़ी अच्छी रहती है। वो पाबंद नमाजी जो बचपन से नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, वाह, कभी उनके जिस्म को देखिए, वो जितनी भी उम्र उनकी हो जाए उसके बावजूद वो बड़े स्मार्ट नज़र आते हैं। उसकी वजह यही है। क्योंकि 5 वक्त वो योगा तो एक वक्त करेंगे तो ये 5 वक्त नमाज पढ़ें, कितनी उम्दा बात है। अब इबादत की तो आपने इतनी अच्छी हमें डिटेल चीज़ समझा दी कि किस तरह आपके जिस्म पर जहन पे असर होते हैं। फिर हम अल्लाह के हुजूर जब सजदा रेज़ होते हैं तो हम तौबा भी करते हैं, और उसके अलावा भी दिन भर में कभी ख्याल आ जाए कि हम कितने गुनहगार हैं, तौबा करते हैं, तो क्या तौबा भी इबादत में शुमार होती है? यकीनी तौर पर ये तौबा का हमारे जहन पर, हमारी साइकोलॉजी पर बहुत हैरानकुन असर है इसका। अच्छा, जब हम अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं सही, तो हमारे जहन पर एक अजीब सा डर और खौफ तारी होता है कि मैं गलत काम दोबारा नहीं करूँगा, जी। कि मैंने रब से अभी तो वादा किया है। जी, तो ये हमें रोकता है और रफ्ता रफ्ता हम तमाम बुराइयों से दूर हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। तौबा करते रहना चाहिए, ये हमें सही राह पर जाने में खासी मदद करती है। बेशक, और अभी तो हम ताज़ा ताज़ा अल्लाह ताला से रात भर तौबा करते रहे तो अभी अच्छे अमाल की तरफ आएंगे। कुछ और सवालात भी हैं। किसी ने ये पूछा है कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल होता है, और इसके पीछे लॉजिक और हिकमत क्या है? अभी सवाल मैंने कर लिया, लेकिन जवाब के लिए हमें वक्त नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं ब्रेक पर चलें, तो ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सवाल का जवाब शाह साहब से हासिल करेंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मैंने किया था कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसे कहा जाता है कि हर हाल में कबूल होती है, उसके पीछे हिकमत और लॉजिक क्या है? शाह साहब जवाब देने वाले थे, ब्रेक का वक्त आ गया। शाह साहब, इसी सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। दीन इस्लाम ये दीन हक है, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया, और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के सिलसिले में बड़ी शदीद किस्म की मुश्किलात को भी फेस किया, अज़ियतें भी उठाई, लेकिन अपना मिशन मुकम्मल किया। बेशक बेशक। ये इतना बड़ा एहसान अज़ीम है हम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए, जितना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर शुक्रगुजारी की जाए वो कम है। तो ये जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत नहीं है हमारे दुरूद शरीफ की, बेशक। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम दुरूद अस्सलाम भेज रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये शुक्रगुजारी है, उसका इजहार है शुक्रगुजारी का। तो इसको पढ़ना चाहिए। ये हमारी तरफ से जो दुरूद हम पढ़ते हैं उसका तो तौजीह बनती है, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ सोचता है और काम हो जाता है, इरादा बांधता है और काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। फरिश्ते उसके अहकामात को कैरी आउट करते हैं। लेकिन रब की एक मसरूफियत है, और वो है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है,
दुरूद सलाम भेजता। तो जो काम रब ताला खुद कर रहा है उसकी कबूलियत में क्या शक हो सकता है। क्या बात। तो इसलिए ये दुरूद शरीफ कहीं रायगा नहीं जाता ज़रूर, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर पेश किया जाता है। तो दुरूद शरीफ हमें पढ़ना चाहिए कि ये शुक्रगुजारी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर। ये तो ऐसी इबादत हो गई जो हम उठते बैठते गाड़ी चलाते कहीं कुछ हर काम हाल में करते पढ़ भी सकते कर सकते हैं। एक सवाल देखने वालों की तरफ से आया है कि जब कभी बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल होता है, बैठने लगते हैं ऐसे लोगों में, तो अंदर से महसूस होता है दिल जैसे खाली खाली सा हो गया। ऐसा क्यों होता है? एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। जब हम लोगों के दरमियान ज़्यादा उठे बैठेंगे, लोगों से मेल जोल ज़्यादा होगा, सही, तो हमारी दुनियावी मसरूफियात बढ़ जाएंगी, और जब दुनियावी मसरूफियात बढ़ेंगी तो रब की तरफ ध्यान कम हो जाएगा। और ये खेल है जो हमें अंदर अपना बढ़ा हुआ एक वज़न बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जी। हम महसूस करते हैं कि गोया हम अंदर से भरे गए हैं। वो असल में लगाव है आप अल्लाह ताला के साथ। वाह वाह। कि जब हम या हमारा दिल जो भी कहना चाहें आप, अल्लाह की तरफ हर वक्त मुतवज्जो रहता है और हम रब के बारे ही में सोचते हैं, उसके कलाम को दिल में पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, शुक्र करते हैं अल्लाह का। ये हमारा एक कांटेक्ट अल्लाह के साथ एस्टेब्लिश है। लेकिन जब हमारा ध्यान दुनिया की तरफ से लग जाएगा तो फिर ये लगाव कम हो जाएगा। इसीलिए फ़कीर लोग खल्क़े खुदा से दूर भाग जाते हैं। और जनाब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि फ़कीर पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों से मिले। तो ये फ़कीर लोग खल्क़े खुदा से दूर रहते हैं कि अल्लाह के साथ लगाव में कमी आती है जो उन्हें गवारा नहीं। सही। कभी ऐसा भी होता है कि एक इंसान इबादत में मसरूफ़ रहता है, फिर ना जाने क्या होता है कि रब से दूरी हो जाती है, इबादत की तौफीक वैसे नहीं रहती। इसके पीछे क्या अवामिल होते हैं? इंसान की अपनी कोई कोताहियाँ होती हैं? शैतान बहकाएगा। सही। किसी बुजुर्ग से ये कंप्लेंट किसी ने की थी कि मुझे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, और तो उन्होंने फरमाया कि ये तो अच्छी बात है, ये जाहिर करता है अच्छा कि तुम खाली नहीं हो। सही। चोर और डाकू वहीं जाएगा जहाँ कुछ माल मौजूद होगा। तो अगर तुम्हारा लगाव रब की तरफ है, रब के साथ है, तो शैतान बहकाएगा। सही। इनाम तो इसी चीज़ का है कि हम शैतान से किस तरह लड़कर अपने आप को सीधे रास्ते पे रखते हैं। तो रब के साथ लड़ना चाहिए। सही। ऐसी कैफियत आ जाए तो भी बगैर ये फिक्र किए कि मेरा लगाव कम है या ज़्यादा, जी, मेरे यकसुई कम है या ज़्यादा, बेशक। रब की तरफ रजू रखना चाहिए, वो ठीक हो जाता है कुछ अर्से। यानी अगर उलझे हुए भी हैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो फिर भी कोशिश करें और अल्लाह के कुछ अर्से में ठीक हो जाता है दोबारा से। सही। इंसान का नफ्स बड़ा सरकश होता है, बाज़ औक़ात मानने में नहीं आता, फिर अल्लाह के कुर्ब से दूर होता चला जाता है। तो ये सरकश नफ्स जो है, इसको कैसे काबू किया जाए? इस पर तकरीबन हर प्रोग्राम में आपके साथ बात होती है। जी। मैं एक ही बात कहा करता हूँ कि नफ्स को काबू करने का आसान तरीन तरीका ये है कि इसकी हर बात की नफ़ी कर दी जाए। सही। तो जब आप हर बात में इसकी नफ़ी कर देंगी जी, तो कुछ अर्से में ये टेम हो जाएगा, सही। फिर ये सर नहीं उठाता है। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम के जो दिल चाह रहा है उसको हम रोकें और रब की रज़ा के मुताबिक काम करें, लेकिन यही रियाजत है जो फिर अल्लाह के करीब ले जाती है। अभी लोग ये ख्याल नहीं रखते कि ज़रिए माश जो है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं मिलावट हो रही है, कोई हलाल चीज़ हमसे हम दूर होते चले जा रहे हैं।
तो इसका ख्याल नहीं रखते। ज़रा ये सर हमें बताइएगा कि कितनी अहमियत है और ख़ास तौर पर आपके जहन पर, क़ल्ब पर कैसा असर होता है हलाल रिज़्क़ का? अब रिज़्क़ हलाल, लुक़्मा हलाल कितना इम्पॉर्टेंट है वो इससे ज़ाहिर हो जाएगा कि अगर किसी आदमी की दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसे ये देख लेना चाहिए कि कहीं जो कुछ मैं अर्न करता हूँ वो 100% हलाल है या कहीं कोई आमेज़िश हो गई है इसमें, क्योंकि लुक़्मा हराम खाने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो इसकी अहमियत तो इससे ज़ाहिर हो जाती है। सही। इसी तरह बाज़ हम ये समझते हैं कि एक जो गलत काम हम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, छोटा सा है, लेकिन हर गुनाह के नतीजे में हमारे दिल पर जो एक स्याह दाग लगेगा, अल्लाह अल्लाह, तो बार बार दाग लगते जाएंगे हत्ता कि एक वक्त आएगा कि दिल ही स्याह हो जाएगा पूरे का पूरा। तो अगर हम इस बात पर नज़र रखें कि गुनाह चाहे वो छोटा है या बड़ा, सही, उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। मैं अपनी ज़ात के लिए बात कर रहा हूँ। सही सही। हमें छोटी से छोटी गलती को, ये टेम्पटेशंस आती हैं मुख्तलिफ, तो वो टेम्पटेशंस आमतौर पर वो ऐसी होती हैं जो हमें गलत राहों पे ले जाती हैं। बिल्कुल, ये कौन सी टेम्पटेशंस हैं गलत राहों पर ले जाने वाली, इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें कि इबादत किस तरह से नफ्स और क़ुलूब को पाक करती हैं, साफ़ करती हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि टेम्पटेशंस आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी तरफ बुलाती हैं, उनसे बचना कैसे है। तो शाह साहब, बचा कैसे जाए? वही शैतान वाली बात आ गई कि वो तो बहकाता रहता है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हर वो बात जो कुरान पाक, हदीस, सुन्नत और साहबा कराम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सही, वो दुरुस्त नहीं है। ठीक ठीक। तो जो हमारे अंदर से एक ख्वाहिश उभरती है जी, कि हम ये कर लें, अगर वो उस कसौटी पर पूरी नहीं उतर रही तो उसकी तरफ नहीं जाना है हमें, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो अपनी ज़ात के साथ हम लड़ते रहें तो एक वक्त आता है कि फिर लड़ना नहीं पड़ता, सही, फिर हमारा नफ्स और शैतान काबू में आ जाता है, फिर वो नहीं बहका पाता। क्या बात है। लेकिन इसके लिए एक लंबा अरसा और बड़ी पुरखलूस जंग लड़ना पड़ती है। बेशक बेशक ऐसा ही है। अभी रमज़ानुल मुबारक में वैसे तो अल्लाह ताला ने शैतान को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखें कि कुछ इंसान बड़े शरीर हैं, शैतान तो उनको नहीं कहूँगी, तो ऐसा क्यों है? देखिए, दो तरह की शैतान है। जो बड़ा शैतान है वो तो कैद हो जाता है। जी, जो शैतान हमारे अंदर रगों में दौड़ता है उसको काबू करना हमारी ही जिम्मेदारी है, हमें ही। तो वो आज़ाद रहता है। ये बड़ा शैतान है जो कैद हो जाता है। सही, यानी जो हमारे अंदर मौजूद है वो रहता है। वो रहता है, उससे लड़ना होता है। ये रोज़ा उसमें बड़ा हेल्प करता है। रोज़ा वाहिद इबादत है जो दुनिया के तमाम मज़ाहिब, चाहे वो मैन मेड हों या डिवाइन रिलीजन्स हों, उन सब में ये फ़र्ज़ है। जी जी जी, बिल्कुल। और रोज़ा ऐसी चीज़ है जो इंसान की रूहानियत की प्रमोशन में बड़ा हेल्प करता है। बड़ी तेज़ी से रूहानी तरक्की होती है इंसान की। और इसीलिए जो इस्लाम में नेक लोग गुज़रे हैं, जिन्हें हम औलिया कराम कहते हैं,
वो कसरत से रोज़े रखते थे। एक बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं जिनको बच्चा बच्चा जानता है, जनाब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में है। आप रोज़ाना रोज़ा रखते थे। तो एक बार एहसास ये हुआ कि ये रोज़ा मुझे महसूस नहीं होता, इसलिए कि बॉडी आदी हो गई, जी, जहन भी आदी हो गया। सही। तो आपने फिर उस रोज़े की शिद्दत के एहसास को कायम रखने के लिए ये किया कि एक दिन रोज़ा एक दिन खाना, एक दिन रोज़ा एक दिन सही। खाना, ताकि जिस्म को उसका एहसास हो। तो ये रोज़ा ऐसी चीज़ है, इवन ईसाइयों के यहाँ जी बिल्कुल। ओरिजिनल जी 30 रोज़े उन पर फ़र्ज थे। जी उन्होंने उनके जो मजहबी अकाबिर थे, यूँ कहिए आप, सही। उन्होंने देखा कि यहाँ फ़लस्तीन में मौसम में शिद्दत होती है, उस शिद्दत में रोज़ा रखना दुश्वार है, तो रोज़ों की तादाद बढ़ाई सही। और रोज़ों को फिक्स कर दिया इसमें सर्दी में। अच्छा। इसलिए जो ईसाईयत है उसमें रोज़े दिसंबर में आते हैं, नवंबर से शुरू होते हैं, दिसंबर तक चलते हैं। सही 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 सही। उसके बाद उनके यहाँ एक बादशाह थे, जी उनका कुछ मुश्किल में थे वो, तो उन्होंने मन्नत मानी, तो अल्लाह ताला ने वो काम उनका पूरा कर दिया, तो उन्होंने रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, तो यूँ उनके रोज़ों की तादाद बढ़ गई और वो सर्दी में आ गए। सर्दी में आ गए। यहूदियों के यहाँ रोज़ा है, इवन हिंदुओं के यहाँ उसको व्रत कहते हैं, जी वो रोज़ा ही है उनका। वो संस्कृत, चूँकि हिंदी डिराइव हुई भी है संस्कृत से, दुरुस्त। तो आपको हिंदी में ख़ास तौर पे जो उनके मजहबी इस्तिलाहात हैं वो संस्कृत ही की मिलेंगी। दुरुस्त। उनके यहाँ भी साधु बहुत बहुत रोज़े रखते हैं कसरत से। जी 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 ऐसे। तो ये रोज़ा रूहानियत या रूह की ततहीर के लिए, रूह की पाकीज़गी के लिए ये बहुत अच्छा टूल है कि जो आदमी रोज़े कसरत से रखता है उसके अंदर रूहानियत बड़ी कमाल की पैदा होती है। क्या बात है। अभी पूरा रमज़ान हमने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए और बाद में भी हम जो रूटीन अभी बनी है उसको बरकरार रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनियावी मामलात में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि उनका दिल सख्त हो जाता है, दिल पर रिक्कत तारी ही नहीं होती, कभी रोना नहीं आता, तो दिल को नरम कैसे किया जाए? जो आदमी अल्लाह के करीब जाता है, इबादत कसरत से करता है और पूरे आदाब के साथ, उससे दिल रकीक होता है। ये कोई वजह ही नहीं कि रकीक ना हो दिल उसका। अभी एक सवाल हमारे पास आया है कि कभी किसी के हाथ का खाना खाने से तबीयत बड़ी बेचैन हो जाती है, रूहानी कैफियत में कमी आ जाती है, इसकी क्या वजह है? इन वहमों से निकल जाना चाहिए इंसान को। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है मुसलमानों की। बेशक बेशक। तो हम मुसलमान भाइयों के हाथ का खाना खाते हैं, तो इस वहम से निकल जाना चाहिए। एक हमारे यहाँ ये चीज़ें शिद्दत पकड़ती जा रही हैं जो दर हकीकत हिंदुआना रसूमात हैं या हिंदुइज़्म के अंदर ये तमामात हैं। हम अब शगुन लेने लग गए हैं। मुसलमान कभी नहीं शगुन लेगा, ना लेना चाहिए उससे। सही। और इसी तरह हमें हर लम्हा ये धड़का लगा रहता है कि किसी ने हम पे जादू कर दिया, किसी ने हम पे तावीज़ कर दिए। हमारा रब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ताकतवर है,
वो खालिक है, बाकी सब उसकी मखलूक हैं। ये हो नहीं सकता कि मखलूक खालिक से ताकतवर हो जाए। बेशक बेशक। अलूम भी वहीं से आए हुए हैं। तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब अगर कोई हमें फ़ायदा न देना चाहे तो कोई हमें फ़ायदा पहुंचा नहीं सकता। बेशक। अगर रब हमें कोई नुकसान न पहुंचाना चाहे तो किसी में हिम्मत नहीं कि हमें नुकसान पहुंचा दे। वाह, सब मिन जानिब अल्लाह है। सही। तो जब हमारा रब इतना ताकतवर है तो हमें इन चीज़ों से खौफजदा होने की ज़रूरत क्या है? हमें रब पे भरोसा रखना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। रब से मांगना चाहिए, रब से दुआ करनी चाहिए। अब वक्त इंतहाई कम है, मेरे ख्याल आखिरी सवाल का ही वक्त हमारे पास बच रहा है। इबादत का तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया जाए? इबादत के लिए एहतमाम क्या किया जाए? क्या सही इबादत करने का तरीका है? हमें कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सही। कहीं से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हमें सिखाया जी, बल्कि ख़ुद भी इख्तियार फरमाया, तो जिस तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाते रहे उस सुन्नत पर आंखें बंद करके हम अमल कर लें। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम ट्रेंड थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई थी, तरबियत फरमाई थी सहाबा की। तो जो तरीका सहाबा कराम का था वो इख्तियार हमें कर लेना चाहिए। तो हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने एक दिन पहले जुमला एक कहा था जी। कि मुसलमान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा लाइट हाउस है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लाइट हाउस तूफान में फंसे हुए जहाज़ों को साहिल का रास्ता दिखाता है, बिल्कुल इसी तरह हमें जहाँ कोई शक आ जाए, किसी चीज़ का पता न चले, तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देख लें तो गाइडेंस पूरी मिल जाएगी, हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा बात बताई। और हमारे पास तो कुरान पाक का भी मौजूद है और उसके बाद सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, जिस पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और आज बड़ी तफसील से शाह साहब से हमने डिस्कस किया कि इबादत का इंसान पर असर कैसे होता है, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर। और यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे कि भले शैतान वसवसे पैदा करता रहे, भले शैतान आपको बहकाता रहे, लेकिन आप अगर अपनी नीयत पर कायम रहें और थोड़ा सा मुशक्क़त कर लें, कोशिश कर लें, तो रब ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं, अपने आप को पाकीज़ा ज़िंदगी की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GNN। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। 27 रमज़ान को हमदर्द फाउंडेशन हर साल यौम पाकिस्तान मनाता है और इसीलिए इनके बारे में मैं आज आपको कुछ बताने जा रही हूँ कि हमदर्द फाउंडेशन की बुनियाद 1948 में रखी गई थी हकीम मोहम्मद सईद की जानिब से। और हकीम मोहम्मद सईद की बहुत खिदमात हैं, पाकिस्तान के लिए गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं 1993 से 94 तक। 500 से ज़ायद मज़ामीन हैं, साइंस है, मेडिसन है और इस्लाम के हवाले से उन्होंने लिखा है। उसके अलावा तिब के लिए 180 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ भी कर चुके हैं और 5 मिलियन से ज़ायद पेशेंट्स का इलाज भी कर चुके हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन के हवाले से हमदर्द पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है। तो आज ये मैंने पैगाम हमदर्द फाउंडेशन का आप तक पहुंचाया। अब इस घंटे के अंदर हम बात करेंगे रमज़ान में किस तरह से एहतसाब अपना किया जाए और इस्लाह कैसे की जाए। तो हमारे साथ ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और उनके साथ आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं, खिदमत खल्क़ का काम कर रही हैं, तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया है इन्होंने बहुत से लोगों के लिए। फ़रादीबा अकरम है जो कि फ़ाउंडर हैं आलिम बेबी ट्रस्ट की, इनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें किचन की जानिब जाना है ताकि देख सकें कि फ़ायज़ा क्या कर रही हैं और किचन की क्या सूरत हाल है। जी फ़ायज़ा।
जी फ़रा, तो हमारा जो है वो मेन कोर्स रेडी हो चुका है, जिसमें हमारे पास ड्रैगन राइस हैं वो रेडी है, जो कि हमने मनपसंद में बनाए हैं। और इसके साथ ही हमारे पास स्ट्राइकिंग कोरियन चिकन भी रेडी है। कोरियन चिकन की रेसिपी आपके साथ इंग्रेडिएंट्स मैंने शेयर कर दिए थे, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे सबरूसों का जो चिकन था जिसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था, उसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाला मनपसंद का, और उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून। डालने के बाद मैंने इसके अंदर सिराचा सॉस डाली, हॉट सिराचा सॉस, और 1 कप मैंने उसके अंदर सोया सॉस डाली, उसको अच्छे से मिक्स किया। 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाली। डालने के बाद उसके अंदर मैंने चिकन को ऐड कर दिया, और चिकन ऐड करने के बाद मैंने ये 2 कप पानी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। और साथ में ही मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ, और बहुत ही मज़े की खीर बन रही है। खीर के साथ ही हम रफ़ान कस्टर्ड भी बनाएंगे, और जो कि मैं सर्व करूँगी बार्स के साथ, बहुत ही हेल्दी डेट्स बार्स के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया, बस थोड़ा सा वक्त बाकी है, फिर इफ्तार में हमारा दस्तरखान होगा और फिर हम ये टेस्ट करेंगे। आज रमज़ान की बात हम कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान गुजरता चला जा रहा है, सिर्फ कुछ ही दिन हमारे पास रह गए हैं। उसमें हमने अपना एहतसाब कैसे करना है और इस्लाह कैसे करनी, इस पर हम ज़ियाद साहब से बात करेंगे। ज़ियाद साहब, आज आपने यौम पाकिस्तान भी एक तरह से मनाया क्योंकि 27 रमज़ानुल मुबारक को ही हमें पाकिस्तान मिला था, तो हम एहतसाब की भी बात करते हैं, रमज़ान की भी और पाकिस्तान की भी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है। जो आपने एहतसाब की बात की, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे का आज गुज़रे हुए दिन से बेहतर नहीं है वो खसारे में है। तो अल्लाह के नबी ने इस बात के अंदर ये हमें पैगाम दिया कि पिछली जो ज़िंदगी है उसको न पकड़े बैठे रहें, सही, आने वाली चीज़ों को, आने वाले दिनों को ठीक करो। और ईद की आमद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक, ईद का दिन था तो उन्होंने अपने को कमरे में बंद कर लिया और ज़ारो कतार रो रहे हैं। बाकी जो आपके साथी थे उन्होंने जाके पूछा है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वक्त के खलीफा है, ए अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों रो रहे हैं, आज तो ईद का दिन है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ईद उसकी है जिसके रोज़े अल्लाह ने कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। मुझे क्या पता कि मेरे रोज़ों के साथ क्या मामला अल्लाह ने किया। और ये है वो एहतसाब कि अशरा बशरा में शामिल हैं, ज़ुन्नुरैन हैं, 2 साहबजादियाँ करीम आका की आपके निकाह में गई, लेकिन एहतसाब ख़ुद एहतसाब भी ये है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कैसे ये लोग थे कि जब उन वादियों से गुज़रते जहाँ ऊँट चराया करते थे तो रोना शुरू कर देते। कहते कि ए उमर, कभी तू यहाँ ऊँट चराता था और एक दफ़ा अपने ज़मीर को कह रहे हैं और साथी भी सुन रहे हैं कि ए उमर, कभी वक्त था कि तू इन्हीं पहाड़ियों में ऊँट चराता था और एक दफ़ा तेरा ऊँट गुम हो गया था तो तेरे मालिक ने तुझे डांटा था, तुझ पे सख्ती की थी। तो ए उमर, आज तो कितना मुकद्दस है कि आज तो वक्त का खलीफा है। वाह। मेरी बहन जो ख़ुद एहतसाबी है, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़र रहे थे, तो एक माई साहबा भी ने देखा बुज़ुर्ग जा रहे हैं, और माई साहबा की गाय थी, जानवर कह लें। तो उस माई ने कहा कि ए वक्त के वली, ए मौलाना, ए मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरी जो गाय है उसकी दुम अच्छी है। तो उस बुज़ुर्ग सूफ़ी ने कहा कि माई साहबा, अगर बरोज़े क़यामत मेरी बख्शिश हो गई तो मैं ये समझूंगा कि मेरी दाढ़ी अच्छी है, अगर बरोज़े क़यामत मेरी पकड़ हो गई तो मैं ये समझूंगा तेरी गाय की दुम अच्छी है। यानी कि ख़ुद एहतसाबी इसको कहते हैं। अगर आज का कोई बंदा होता और माई साहबा को क्या जवाब देता, ये है ख़ुद एहतसाबी। और मुल्क अज़ीज़ जो पाकिस्तान है, इसका बनना अल्लाह पाक की बड़े इनामात में से है। बेशक, बेशक। अब देखिए, अगर पाकिस्तान ना बनता और ये पाकिस्तान 27वीं शब को बना था और फ़रा जिस दिन बना था जुमातुल विदा का दिन था, सुभान अल्लाह। और यानी कि सैयदुल अय्याम बना है, और उस दिन फिर
जब देखिए कि रातों की सरदार लैलतुल कदर ये वो दिन मिला इस मुल्क को, क्या बात। और काश हमारे हुक्मरान 14 अगस्त की बजाय 27 रमज़ान मुबारक को जश्न आज़ादी के तौर पे मनाते। हज़रत अल्लामा इकबाल ने शायरी एक दफ़ा लिखनी बंद कर दी थी और लंदन चले गए। ये तकरीबन 1908 या 7 का वाक़या है। लंदन चले गए और वहाँ जाके उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में पाकिस्तान का नक्शा दिखाया गया, सारी चीज़ें हुई और आपने शायरी लिखनी शुरू की और कहा कि आज के बाद अल्लामा इकबाल की जो शायरी होगी हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह होगी और मैं अपनी उम्मत को, मैं बरसगीर के मुसलमानों को झंझोड़ूँगा, जगाऊँगा। और मेरी बहन, बात हम बाद में भी करेंगे आगे भी इस मौजू के ऊपर। ये जो पाकिस्तान है इसका ख्वाब अल्लामा इकबाल के जो आखिरी दिन थे, अल्लामा इकबाल उस वक़्त अनारकली में डबल स्टोरी घर में रहते थे, तो अक्सर वो तहज्जुद की जो नमाज थी वो सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर अनवार पर पढ़ते थे। और रवायात में आता है, हमारे प्रोफेसर मसूद हसन साहब लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान बनने का ख्वाब था ये मज़ार दाता गंज बख्श अली हजवेरी के कदमों में बैठ के देखा था, लिखा था। तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। आज यौम पाकिस्तान है और आज हमें उन शहदा को भी याद करना चाहिए कि जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ये पाकिस्तान बना। मैं अर्ज़ करूं कि जब काफ़िले लुट फुट के आ रहे थे इंडिया से, तो जब वो वाघा बॉर्डर से दाखिल होते थे पाकिस्तान की हदूद में, तो पहले वो वज़ू करते थे कि हम पाक सरज़मीन में दाखिल हो रहे हैं और माँ के सामने बेटे की गर्दन के ऊपर तलवार रख के हिंदू और सिख कहता था कि तुझे बेटा चाहिए या पाकिस्तान चाहिए, तो माँ कहती थी मुझे पाकिस्तान चाहिए और बेटे को माँ के सामने ज़िबा कर दिया जाता था। जवान बेटी के सामने बाप से कहा जाता था कि तुझे पाकिस्तान चाहिए या बाप चाहिए। तो वो सारी की सारी सदाएं क्या थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये लाखों कुर्बानियों की बदौलत जो पाकिस्तान बना है, इस पाकिस्तान की जो हम बेकदरी कर रहे हैं, उन शोहदा की रूहें हमारा मुहासबा कर रही हैं। उन शोहदा की जो अज़मतों रिफ़तों के ऊपर हमने कुर्बान होना था, हमें तो बना बनाया पाकिस्तान मिल गया ना। यहाँ लूटने वाले ज़्यादा हैं लेकिन टैक्स देने वाले कम हैं। गरीब टैक्स देते हैं और जो अमीर हैं वो इशरत कर रहे हैं। और इस मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर हमें अपना एक ऐसा निज़ाम डेवलप करना चाहिए कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होगा और इस्लाम की ये तजर्बागाह होगी। जी बिल्कुल। और इस्लाम ये पैगाम भी देता है कि तालीम और तरबियत की तरफ आएँ और एक अच्छा माशरा बनाने के लिए तालीम और तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़रा दीबा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, यही काम कर रही हैं। हम आपको बहुत तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं और चाहूँगी कि बताएं कि आलम बीबी ट्रस्ट किस तरह से आइडिया आया, कब से शुरू हुआ, क्या कर रहा है? बहुत शुक्रिया फ़रा। आलम बीबी ट्रस्ट का जो ख़याल था वो अल्लाह की तरफ से ही था, उसने ऐसे रखा था। मेरी ये खुश नसीबी है कि मुझे इस काम के लिए चुना गया। 2005 में हमने इसको 60 बच्चों से शुरू किया था। माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1000 से ज़ायद बच्चे 2 ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे बच्चे जिनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो पढ़ सकें, उनको अपने पास लेकर आएँ और उनको उस वक्त तक सपोर्ट करें जब तक कि वो अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। इसलिए कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कल को अगर वो मदद करने वाला नहीं बना तो फिर आपकी मदद का मकसद पूरा नहीं हुआ। आप अगर किसी का हाथ थाम रहे हैं कि वो ज़िंदगी में कहीं पीछे रह गया है, तो आप उस वक्त तक उसके साथ रहें जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि किसी और का हाथ थाम सके। और दूसरा हमारा फोकस तरबियत पर है, इसलिए कि ऐसी तालीम जिससे इल्म और तरबियत ना मिले उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। और जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि हम किस तरह से एक बने बनाए मुल्क के साथ ये करें, तो उसके अंदर बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर जो इखलाकी वजूद है उसकी तरबियत होना बंद हो गई है।
अगर आप एक बायो बीइंग की बात करें तो इंसान कुदरत के निज़ाम के तहत हर साल बड़ा होता है। बिल्कुल। और अगर आप अपने मॉरल बीइंग की बात करें तो जब तक आप उसको फीड नहीं करते वो बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग या कुछ बहुत बड़े उम्र के लोग भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि हमें अफसोस होता है कि इसको किसी ने बताया नहीं। और कभी कभी बहुत छोटे बच्चे इतनी अच्छी चीज़ करते हैं कि हम कहते हैं ये कितने अच्छे घर से है। तो तरबियत जो है वही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, और एक अच्छा इंसान ही जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जिस भी जगह से रखता है, उसके लिए एक कारआमद बनता है। तो हमारा सिर्फ ये विज़न है कि हम अपने पाकिस्तान के बच्चों को एक ऐसी दरसगाह दे सकें जहाँ वो दाखिल हों तो वहाँ निकलें तो ट्रांसफॉर्म हो, ना अपने लिए बल्कि अपने माशरे के लिए भी अच्छे इंसान के तौर पर अपना रोल प्ले करें। आपका ट्रस्ट कहाँ पर मौजूद है? कौन से बच्चे इस ट्रस्ट में आ सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं? हमारी एक ब्रांच जो है वो कच्चा जेल रोड चुंगी अमर सद्दू में, जहाँ से हमने शुरू किया। हमारी दूसरी ब्रांच नारोवाल रोड मुरीदके में है, और वो तमाम बच्चे जिनके पास वसाइल नहीं हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज के अंदर उनको वहाँ पे तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन एक अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि हमारे स्कूल के अंदर अगर आपको 50 नंबर किताब के मिल रहे हैं तो 50 तरबियत के हैं। हम ये समझते हैं कि एक साल पूरा होने के बाद भले आपने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन आप अपने उस बिहेवियर में जो एक इंसानी रवैया है उसमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो हम आपको अगली क्लास में प्रमोट नहीं करेंगे। इसमें बहुत रेजिस्टेंस भी आती थी, अब भी आती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हमें वाकई एक ऐसी चैरिटी करनी है जो किसी की ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट पैदा करे, तो फिर हमें क्वालिटी पे ज़ोर देना होगा, क्वांटिटी पे नहीं। और क्वालिटी पे यही है कि जब कोई भी बच्चा हमारे पास आ जाता है और जो लोग उन बच्चों से मिलने के लिए, विज़िट के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बच्चे इतने खुश और कॉन्फिडेंट क्यों हैं। तो हम उन्हें ये कहते हैं इसलिए कि एक तो यहाँ इनकी तरबियत होती है, सही। दूसरा ये है कि हम इन बच्चों से कहते हैं कि आपने कोई ख्वाब देखना है, फिर उसके लिए कोशिश करनी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और कुछ और लोग हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो वसाइल फराहम करेंगे इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो वो आप पर एहसान नहीं करें, ना आप किसी पे करें। और कभी भी हम अपने किसी बच्चे के आंसू, उसकी मिजरी, उसका बैकग्राउंड कहीं भी सेल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के अंदर जो दुख है, जो रोती हुई तस्वीर है, जो बिलकती हुई तस्वीर है, उसके ऊपर लोगों के दिल नरम होते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोगों के दिल इस बात पे नरम हो कि इस बच्चे की आंखें कितनी रोशन है, इसका ख्वाब कितना प्यारा है, क्यों ना खुशी से इसको मिलके पूरा करें। तो वाई ऑलवेज यू सेल ट्रेजेडी, तो ख्वाब, खुशी, रोशनी भी तो लोग बांट सकते हैं। वाह, फराह साहिबा ने इतनी उम्दा बात की कि ख्वाब, रोशनी भी तो हम बांट सकते हैं, ख्वाबों की ताबीर में उनके हिस्सेदार बन सकते हैं। यहाँ पर इसी खूबसूरत बात पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे शराजी साहब। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल इनाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल इनाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है हुब्बे रसूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ
जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाप सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले फ़रा साहिबा से हम बात कर रहे थे और ब्रेक के दौरान भी मैं उनसे बात करी थी। तो ज़िया साहब, आपकी इजाज़त से फ़रा साहिबा से कुछ गुफ्तगू कर लें, क्योंकि जो वो काम कर रही हैं वो बड़ा नेकी का काम है। जब इंसान इंसानों की मदद करता है तो वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाता है, फिर उसका दिल भी नरम हो जाता है और उसमें एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो फ़रा, आप जो कहानी बता रही थी कि किस तरह आगाज़ हुआ, मैं चाहती हूँ देखने वालों को भी बताएं, ताकि लोगों को समझ आ सके कि सिर्फ पैसा दौलत ये या तहाइफ सब कुछ नहीं, तालीम भी बहुत मानी रखती है। जी, आपने खुद ही बहुत ज़बरदस्त बात कर दी कि ये पैसा और तहाइफ ही काफ़ी नहीं। आप किसी के लिए एक अपना वक्त निकालते हैं, किसी को कोई ईमानदारी के साथ मशवरा देते हैं, आपको अल्लाह ने कोई हुनर दिया उसके साथ शेयर करते हैं, ये सब चीज़ें भलाई में आती हैं। पैसा तो आखिर में आता है। और मुझे अल्लाह ताला ने ये सिखाया कि शुक्र करना ये है कि जो चीज़ तुम्हें दी है तुम उनके साथ शेयर करो जिनके पास वो नहीं है या कम है। और जब तुम शेयर करोगी तो उस चीज़ की जो ब्लेसिंग्स हैं उस वक्त जो तुम्हें मिलेंगी वो आप गिन भी नहीं सकते। तो जैसे ये स्कूल के अंदर हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हम इन बच्चों के साथ तरबियत और तालीम दोनों पे काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगहों से बच्चे आते हैं कि इनकी कम्युनिटी में कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती और वालिदैन के पास इतना वक्त नहीं, वो घरों में हमारी हेल्प करते हैं या डेली वेजेस पे काम करते हैं कि वो उनकी तरबियत कर सकें। तो ये बहुत आसान है कि हम किसी के ख़राब रवैये पे बैठ के तनकीद कर दें, उस पर बात कर लें, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है आप उस तौफीक से उसके लिए कुछ बेहतरी कर सकें। और अगर हर इंसान अपने अपने हिस्से की बेहतरी करना शुरू हो जाए तो जिस तरह एक एक इंसान की ख़राबी से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई हैं, उसी तरह वो एक एक इंसान की खैर से वो चीज़ें ठीक होंगी। और आप अगर पाकिस्तान और जो मुल्क जहाँ तरक्की हुई है उनका तज्ज़िया करें तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत मेजर फ़र्क ये है कि उन मुल्कों में लोगों ने पे बैक किया अपनी सोसाइटी को, और हमारे मुल्क में बहुत कम पे बैक किया जाता है। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ग्रास रूट लेवल पर ये बात बताएं कि जिस मुल्क से आपको ये सब कुछ मिल रहा है और आपको आगे भी मिलेगा, उस मुल्क को आपने लौटाना भी है, आपने पे बैक भी करना है। और अगर हमारे लोग इस मुल्क में पे बैक करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें कि बग़ैर किसी बहुत बड़े मुआवजे के या बग़ैर किसी इनकलाब के हम छोटी छोटी कोशिशों से बहुत ज़्यादा बड़ा असर पैदा कर सकते हैं। बेशक ऐसा ही है। ज़िया साहब, इस्लाही की बात की है, तालीम और फिर साथ में जैसे तरबियत ही बच्चों की करें, इस्लाही है। अब हर इंसान को अपनी इस्लाह की तरफ भी आना है और रमज़ानुल मुबारक पहले भी आपने कहा था कि एक 30 दिन का हमें वक्त मिला है जिसमें अपने आप को ठीक करें। तो किस किस अंदाज से, किस किस तरीके से अपनी इस्लाह की जाए? जी बिल्कुल, दुनिया में जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना वो एजुकेशन पर होती है। बेशक बेशक। और कौमें एजुकेशन से बदलती हैं। हमारी बहन को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और इनको ख़राज तहसीन पेश करना चाहिए। इन लोगों की वजह से ज़लज़ले रुके हुए हैं, इन इदारों की वजह से हमें मुसीबतें परेशानियाँ उस तरह नहीं घेरा हुआ जो हमारे यानी कि जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे गुनाह हैं, इनको जितना भी हम ख़राज तहसीन करें कम है। अल्लाह के नबी के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा जो अहमियत थी वो इल्म की थी। अल्लाह के नबी ने जो गैर मुस्लिम ताजर आते थे, सहाबा को कहा था जब कोई मदीने में ताजर आए लेकिन वो पढ़ा लिखा हो तो मुझे मिले बगैर ना जाए। और अल्लाह के नबी उनको खाना खिलाते, फिर उनको ये कहते कि आप मेरे सहाबा को तालीम दें। और वो जो मशहूर वाक़या है कि जो कैद हुए गैर मुस्लिम, उनको ये कहा गया कि आप हमारे मुसलमान लोग, आप देखिए कि गैर मुस्लिम को कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों को, और मुसलमान वो नहीं आज के मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान सहाबी रसूल हैं जिनके हम पाँव की जो खाक है उस पे हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं।
तो ये इदारे हों, जिस तरह आपने बात की, हकीम सईद साहब का बहुत बड़ा नाम है, उनका जो काम है, उनका जो किरदार है मुल्क और मिलत के लिए, जो उनकी फाउंडेशन है, और फिर देखिए वक्फ अदारा है, हमदर्द फाउंडेशन हो, ये इदारे हों, तो लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। जो पाकिस्तान है ये इन इदारों की वजह से अभी तक ये बचा हुआ है। ये मुल्क अजीज़ वेलफेयर स्टेट है। एजुकेशन देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी हुआ करती है। सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस हुई थी बनारस के अंदर, जहाँ पे बरे सगीर के तमाम मशाइख, जिसमें पीर ऑफ अलीपुर सैदन शरीफ, पीर ऑफ चूरा शरीफ, पीर ऑफ ईदगाह शरीफ और पीर ऑफ ज़कोड़वी, पीर ऑफ मानकी शरीफ, जितने भी दरगाहें हैं, पीर ऑफ सियाल शरीफ या पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ, सारे जितनी दरगाहें हैं, उन्होंने वहाँ इकट्ठे होकर ये क्या कहा था कि हम पाकिस्तान बनने के मुतालबे से पीछे नहीं हट सकते। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह को पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी ने जाए नमाज दिया, टोपी दी, उनकी खिदमत की और ये कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान बन कर रहेगा। और क्या एक ही नारा था कि बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। ये जो वजूद है 5 फुट का 6 फुट का वजूद, इसने एकदम मिट्टी में जाना है। अल्लाह ने हर बंदे को ज़िंदगी में दी है, एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए उसने वक्त गुजारना है। चाहे वो पॉजिटिव वक्त गुजार ले या नेगेटिव गुजार ले, वक्त गुजर जाना है। लेकिन उन लोगों की अजमत हमें कुर्बान जाना चाहिए जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, जो दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ये हमारी बहन ने बड़ा अच्छा बात की कि जो लोग इन वेलफेयर इदारों से मुस्तफ़ीद होते हैं, ये हम जितने हमारी आलमीन अकेडमी है, ये बाकी इदारे हैं, हम पे बैक के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ये इखलाकी तौर पे उन लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी इस तरह के इदारों को हेल्प करें, इस तरह के नए इदारे खड़े करें। बिल्कुल। और मैं फ़रा साहिबा से ही बात करना चाहूँगी, बड़ा मुश्किल काम है कि तने तनहा आपने शुरू किया और 60 बच्चों से अब 1000 से ज़ायद बच्चे हो गए, उसमें बाकी लोगों की मदद शामिल रही। और मैं देखने वालों की जानिब से भी एक सवाल करना चाहूँगी कि जो हमें देख रहे हैं वो किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं कि इस अच्छे काम में थोड़ा सा हिस्सा डाल सकें। एक तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जब भी हम किसी की मदद करें उसकी सेल्फ़ इस्टीम कभी डैमेज ना होने दें। बेशक अल्लाह बहुत गैरत वाला है, वो अपने बंदे की जिस तरह मदद करता है वो चाहता है उसका बंदा भी जब उसकी मखलूक की खिदमत करे या मदद करे तो उसी तरह करे कि उसकी इज़्ज़त नफ्स रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं ये मदद किस तरह लेना चाहता, तो जिस तरह वो मैं अपने लिए पसंद करता मैं किसी के लिए भी वही करूं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्कूल कच्चा जेल रोड चुंगी मरसदू पे है वो किराए की 2 इमारतों में है। उसके पास ही हमने अपनी ज़मीन लेके पिछले महीने एक मॉडल स्कूल की कंस्ट्रक्शन शुरू की है। और हम चाहते हैं कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्कूल ना जा पाने वाले बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके इस निज़ाम के अंदर आएँ और लोगों की मदद करें और अच्छे इंसान के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, वो हमारे इस मॉडल स्कूल को बनाने में हमारा साथ दे सकते हैं। वो फाइनेंशली हेल्प कर सकते हैं, वो वक्त दे सकते हैं, उनके पास कोई स्किल है वो शेयर कर सकते हैं। और अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो समझते हैं, तो वो ये ज़रूर करें जो बानो कुद्सिया साहबा हमारे बारे में कहती थी कि आप जहाँ भी बैठें इनका ज़िक्र करें कि ये लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें शामिल हो जाएं तो ये बड़ा अच्छा होगा। तो बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हम ऐसी तालीमी दरसगाहें बना सकें जहाँ पर जाने वाले बच्चे इंफॉर्मेशन लेकर, एक पीस ऑफ पेपर लेकर नहीं, बल्कि इल्म से और अदब से ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलें। तभी हम अपने इस मुल्क का, अपने समाज का दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं जब हमारे पास अच्छे तरबियत याफ्ता लोग होंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर बुनियादी ह्यूमैनिटी का उनसर नहीं है तो फिर आप कुछ भी बन जाएं, आप उस मर्तबे पे नहीं पहुंच सकते जहां पे एक इंसान की मिराज है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेहतरीन बात की है। और सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन यही है, जिस तरह से एक पाकिस्तानी इस मुल्क से बहुत कुछ हासिल करता है, तो किसी को अगर आप तालीम भी दे रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, तो वो बेहतरीन बात है। अपनी इस्लाह की बात करें, हम रमज़ानुल मुबारक में इस्लाह कैसे की जाए। हम अमूमी रवैया ये रखते हैं कि किसी भी शख्स को देखा और उसके लिए कोई राय कायम कर ली, उसकी इस्लाह शुरू कर दी। ख़ुद पता नहीं, मैं अपनी ज़ात की
की बात करूँ, बहुत ख़ताकार, बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं किसी और को देखूँगी तो फ़ौरन तनकीद करने लगूँगी, उसमें नक़ाइस ढूंढने लगूँगी। तो मेरी अपनी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी नहीं ज़िया साहब? मेरी बहन, जितना हम लोगों को पहले बात की होगी, जितना हम लोगों को डिस्कस करते हैं ना कि वो ऐसी है, वो वैसा है, इतना मैं अपनी तरफ उंगली कर देखूँ मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं अपने को कैसे बेहतर कर सकती हूँ, मैं अपने को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, तो ये मुल्क ठीक हो जाए। हमारी बहन ने भी यही बात की। तो ये मुल्क ठीक हो सकता है, लेकिन मुल्क ऊपर से नहीं ठीक होना, ये मुल्क मुझसे ठीक होना है। मैं ठीक होगा तो पूरा मुल्क ठीक है। अगर मैं दयानतदारी, ईमानदारी के साथ इस मुल्क के अंदर डिलीवर कर रहा हूँ तो ये मुल्क ठीक है। अगर मैं ईमानदारी के साथ डिलीवर नहीं कर रहा तो ये मुल्क नहीं ठीक है। हमने मुल्क को ठीक करना है, लेकिन मुल्क को ठीक करने से पहले ये छोटी सी बात है, देखिए कितने ट्रैफिक का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, कोई नहीं देखता कि मैंने गाड़ी किधर चलानी है, मैंने बाइक किधर चलानी है, और कितने एक्सीडेंट होते हैं। अब आप ईद के दिनों में देखिएगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा ईद के बाद एक सर्वे लेना, तो इन एक हफ़्ते के अंदर एक्सीडेंट की तादाद ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जब ईद मिलती है तो हम फिर अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने दूसरे को भी ठीक करना है, लेकिन उसके ठीक होने से पहले मैंने अपने आप को ठीक करना है। मैं ठीक हो जाऊँगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, और जब दुनिया से हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर जाते हैं। हम जहाँ भी जाएंगे हम इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हमें मुल्क अज़ीज़ के कवानीन का भी एहतराम करना चाहिए, और पूरी दुनिया के अंदर हम जहाँ पाकिस्तानी होने का सफ़ीर किरदार अदा करते हैं, वहाँ एज ए मुस्लिम भी लोग हमें देखेंगे कि ये जो मुसलमान है, ये पाकिस्तानी जो है, ये किस तरह किस मुल्क में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। बेशक। और मैं फ़राह से लास्ट सवाल करना चाहूँगी, फ़राह साहिबा से, कि बता दीजिए आपकी कोई वेबसाइट मौजूद है या सोशल मीडिया पर, ताकि लोग देख सकें, वहाँ से एड्रेस हासिल करके आप तक रसाई हो सके? जी बिल्कुल, alambibitrust.org हमारी वेबसाइट है, और सोशल मीडिया पे भी इसी नाम से, आलम बीबी ट्रस्ट के नाम से हमारे पेजेस बने हुए हैं, और जो भी लोग समझते हैं कि वो शामिल हो सकते हैं वो ज़रूर आएँ। मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर है, हम उनसे बात नहीं कर रहे। हर इंसान अपनी जगह कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमें सिर्फ ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, उसको इससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी अंदर इखलास कितना था। तो आपके अंदर अगर इखलास है तो आपका बहुत छोटा सा अमल भी अल्लाह को बहुत पसंद आ सकता है, और अगर इखलास की कमी हो तो बहुत बड़ी भी चीज़ हो तो वो परेशानी बन सकती है। तो सिर्फ आप ये नियत कर लें कि आपने को खैर का काम करना है, तो आप यकीन करें अल्लाह उसके असबाब पैदा करने शुरू कर देता है, और वो आपको तौफीक देता है कि आप वो खैर का काम कर सके। तो हमें बस अपनी अपनी जगह पर, जैसे हम इस्लाह और मुहासबे की भी बात करें, ये ख्याल करना चाहिए कि जो इस्लाह और मुहासबा है ना, वो मेरे अंदर से आएगा। आप कुछ भी चीज़ करते हैं जो ठीक नहीं है तो फ़ौरन से एक अलार्म बजता है कि ये ठीक नहीं है, और अगर आपका अलार्म बजना बंद हो गया तो वो आपका लम्हा फ़िक्रिया है कि वो क्यों नहीं बज रहा, और जिनका बज रहा है उनको फ़ौरन पता चलता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आपको किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। या आपके अंदर अल्लाह ने खुद एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम रखा है कि आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आपको अंदर से ही मिल जाता है। तो अपने साथ गुफ्तगू करें, अपने अंदर झांकें, अपने साथ वक्त गुजारें, और अपनी और अल्लाह के जो 1-to-1 ताल्लुक़ है उसमें रहें, तो आपको सारी रहनुमाई ऊपर से अल्लाह मुख्तलिफ सोर्सेज के लिए पहुँचा देता है, और वो फिर बात सच साबित होती है कि वो शारक से करीब है। बिल्कुल। और हम अपनी नशिस्तों में ये बात हमेशा करते रहे हैं, कुछ दिनों पहले भी हमने ये बात की थी कि खुद शनासी दरअसल रब शनासी है। तो खुद पर गौर करें, खुद की गलतियों कोताहियों को देखें, उनको सुधारने की कोशिश करें। बाकी लोग भी अगर यही करने लगेंगे तो माशरा और हमारा प्यारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और इस वक्त हम किचन की जाने पड़ते हैं, जहाँ फ़ायज़ा इंतज़ार कर रही हैं और मुझे किचन में जाना है। जी फ़ायज़ा। जी फ़राह, तो आज ना मुझे बहुत रोज़ा लग रहा है। आज मैं जो है ना, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, और इसी प्यास के चक्कर में जो है ना वो कुछ चीज़ें मैं भूल रही हूँ आज फिर से। और अभी मैं ड्रिंक स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं ड्रिंक स्टार्ट करती हूँ फ़राह मेरे पास आ जाती हैं, और आज मैं उनके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने आज दोबारा से जो है ना, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, और मैंने क्या चीज़ किस में ऐड नहीं की तो दिया। आज दोबारा जो है ना वो गलती हो गई मुझसे, और मैंने मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्रेवी रखनी थी, मैंने इसमें पानी डालना भूल गई। जब मैंने इसको डिश आउट कर लिया उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला,
तो फिर मैंने इसमें दोबारा से पानी डाला, दोबारा से ग्रेवी को थिक किया और फिर मैंने डिश आउट किया। लेकिन आप परेशान नहीं हो, आपके लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त स्प्राइट मिंट फ्लेवर मंगवाया है जो कि बड़ा ही उम्दा है, और आप बिल्कुल ठंड रखें और अपना काम करती रहें। और वो ड्रिंक आपने एंजॉय करना है इफ्तार में, वो ठंडा हो रहा है और वो ठंडा सा ड्रिंक आप जब पियेंगी स्प्राइट मिंट। और पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया था कि बाज़ औक़ात तो अब लोग ये करते हैं, आपको वो ड्रिंक पेश कर देते हैं स्प्राइट का और ये कहते हैं हमने खुद बनाया, वो इतना मज़ेदार है, इतना रिफ्रेशिंग है। चलिए मैं इसको पीऊँगी इफ्तार में, और आज रोज़ा लगे तो ज़्यादा पी लूँगी फिर मैं। बिल्कुल ज़रूर। तो मेरे पास यहाँ पे जो ड्रिंक बन रहा है ना, ये है कोकोनट क्रीम मिल्क शेक बन रहा है। इसमें मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पे कोकोनट आइसक्रीम थी, कोकोनट आइसक्रीम के साथ मैंने इसमें बर्फ़ ऐड की। यहाँ पे मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है तकरीबन आधा कप के करीब, कोकोनट मिल्क पाउडर है यहाँ पे मेरे पास आधा कप के करीब, और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। मिल्क पैक दूध तो मैं डाल लिया ना, आपने डाल दिया, वो कोई बात नहीं। रोज़े इख्तिताम के करीब पहुँच रहे हैं ना, तो थोड़ा नींद की कमी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा आपको लगती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, जो कि आपकी तो स्टार्टिंग के रमज़ान में एनर्जी। और फिर आप इतना कुछ बनाती है ना किचन में, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो हो जाता है ऐसा। और इसी तवज्जुह से फ़ायज़ा को भी देखते हुए मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन किचन में बहुत सारा काम कर रही होती हैं, रोज़ा भी होता है उनका, फिर वो पूरे घर वालों का ख्याल भी रखते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि आके उनका कुछ हाथ बटा दें, कुछ हेल्प कर दें, सारी जिम्मेदारी उन पर नहीं डालें। तो यहाँ हमारे सब कुछ रेडी हो गया, हमने रेसिपी भी सब शेयर कर ली है। हाँ, सब रेसिपीज़ शेयर हो चुकी हैं। खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने खीर के साथ बनाया है रफ़ान कस्टर्ड, जो कि मैंने सर्व किया है डेट्स बार के साथ। रफ़ान जो कस्टर्ड है, इसको मैंने बनाने के लिए क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे 1 कप दूध था। 1 कप दूध के बाद को गर्म किया मैंने, उसके अंदर 2 टेबलस्पून शुगर डाली। डालने के बाद फिर अगर आप इलायची डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने रफ़ान कस्टर्ड लिया उसको थिक करने के लिए, और दूध में डाला अच्छे तरीके से। जब अच्छे से सॉस बन गई तो फिर मैंने इसको इसके साथ सर्व किया है। रफ़ान जो है ना, पाकिस्तान का बहुत ही काबिल एतबार डिज़र्ट ब्रांड है, बिल्कुल। और ये जो डिज़र्ट में सबसे ज़्यादा रफ़ान यूज़ किया जाता है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे खीर है। खीर के लिए मैंने क्या किया था, 4 किलो दूध लिया है मैंने, और 4 किलो दूध को मैंने बहुत पकाया, अच्छा थिक किया उसको, और उसके अंदर 1 कप मैंने बॉयल राइस डाले थे। जब वो अच्छे से गाढ़ी हो गई थी, फिर इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब चीनी डाली, 5 से 7 इलायची डाली। अच्छे से पकाने के बाद जब वो बड़ी थिक सी बन जाएगी, तब फिर आपने उसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड करना है 1 टीस्पून, और केवड़ा वाटर से खीर और मज़े की बनती है। और खीर कुछ लोग ठंडा करके खाना पसंद करते हैं, हाँ, कुछ गरम भी खाते हैं, जैसे सवैयाँ और खीर। मैं तो अक्सर गरम खा लेती हूँ। अच्छा, मैं खीर हमेशा ठंडी खाती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को खीर गरम भी पसंद है, पूरियों के साथ खा रहे होते हैं, जैसे ईद वाले दिन के साथ भी खाते हैं। और इसीलिए हमने खीर बनाई ताकि आप इसको ईद वाले दिन बनाएं, और पूरियों के साथ या फिर वैसे ही ठंडी या गर्म जैसे भी आपने इंजॉय करनी है आप करें। मुझे याद आया कि बचपन में मेरी खाला जान, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, तो संडे के रोज़ हमारा नाश्ता होता था, हलवा बनाती थी देसी घी में, और उसके साथ पराठा होता था, बहुत ही उम्दा किस्म का नाश्ता। और जब मैं कराची में थी तो नान के साथ, हम तो पंजाबी खाते हैं ना, नान के साथ खीर वो या हलवा तो खाते बड़े हैरान होते थे वो कि ये कैसा है। तो फिर मैंने उनको कहा आप भी ट्राई कीजिए। जितने मेरे दोस्त अहबाब थे, जब उन्होंने ट्राई किया तो अब वो खाते हैं इस तरह से। मैंने इस काम पे लगा दिया उनको। हाँ, नान के साथ हलवा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को कॉम्बिनेशन अजीब लगता है, लेकिन अच्छा लगता है, आप खा के देखें। बिल्कुल। और अभी हमारी सारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, ड्रिंक भी बन चुका है, इफ्तार का वक्त भी करीब आता चला जा रहा है, और हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी मौजूद थे, ज़िया साहब तो हमारी फैमिली का मेंबर है, फ़रादीबा साहिबा से मिलकर बहुत खुशी हुई, और तमाम देखने वालों को ये कहना चाहेंगे कि इनकी आप हेल्प कीजिए, और इस तरह जो भी लोग अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के लिए सब तमाम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए काम करें, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमसे जो बन पड़े उनके लिए करें। तो इन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फ़ायज़ा तो यहीं पर मेरे साथ मौजूद है। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दस्तरखान बिछ जाएगा, और बच्चों के साथ मेरा फेवरेट सेगमेंट होगा। लेकिन जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे अब्दुल शुकुर शराजी साहब। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा
भरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। बाप जिना दे सिर ते सलामत उन्हां नूं कादियां थोड़ा कदम कदम ते पैंदियां यारो प्यो अपने दियां लोड़ा। मां प्यो वर्गी शैना जगते ते मैं सारी दुनिया फोली जेड़ी ठंड दिलां नूं पावे ओ मिठी मापियां दी बोली। दर्द होवे ते हाय निकले ते रोंदे पर हावा उन्हां कोलों पुछ ले मुहम्मद मरन जिन्ना दिया मावा। उच्चियां लम्मियां टालियां ते कनियां जिन्ना दिया छावां। हर शै बाजारों मुल मिल जांदी पर नहीं लभदियां जे मावा। विछड़ गया दी याद सतावे ते वतन दुराडा जापे उन्हां कोलों पुछ ले मुहम्मद मरन जिन्ना दे मापे। उन्हां कोलों पुछ ले मुहम्मद मरन जिन्ना दे मापे। कपड़ा फटे ते लगदा तरो दिल फटे किस सीना सजना बाज मुहम्मद बख्शा की मरना की जीना। टुर गए यार मुहब्बतां ते ले गए नाले हासे। दिल नहीं लगता मुहम्मद बख्शा हुन जाइए केड़े पासे। दिल नहीं लगता
मोहम्मद बख्शा उन जाइए केड़े पासे ए दुनिया मुसाफिर खाना एक आवे एक जावे किस दी मजाल मुहम्मद बख्शा इथे पक्के डेरे लावे सदा न बाकी बुलबुल बोले सदा न बाकी बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा सदा न मापे हुस्न जवानी सदा न सोबत यारा ले ओ यार हवाले रब दे ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक हो सी। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। बच्चे आ चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के दौरान मैं इनसे गपशप करी थी और अब आप तक भी इनकी बातें प्यारी प्यारी नन्हे मुन्ने बच्चों की पहुंचाते हैं। ये माइक इनको दे दें जी, इनसे शुरू कर लें। पहले मैं बता रही हूँ ना, जिस बच्चे के पास माइक आता है वो कहता है अब मैंने किसी और को नहीं देना। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। ठीक है आप, और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहद। मोहम्मद अहद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्री नर्सरी वाइट। प्री नर्सरी वाइट। तो आज आपने इसीलिए वाइट कलर की शर्ट पहनी है या वैसे ही आपको पसंद है? आपको कौन सा कलर पसंद है? वाइट। वाइट पसंद है, इसलिए आपने वाइट पहना। और मैंने बिल्कुल आपके सामने वाइट कलर का ड्रिंक भी रखा है जो आपने इफ्तार के बाद पीना है। रोज़े रखे हैं आपने? आपने रोज़े रखे हैं? कोई नहीं रखे? अच्छा नहीं रखे। भाई ने रखे हैं? स्कूल जाते हो आप ना? हाँ जी। हाँ, आपने अभी अपनी क्लास का नाम भी मुझे बताया। आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स हैं। सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? नाम ही नहीं आता। आपके फ्रेंड्स आपको टेलीविजन पर देख रहे हैं? अभी नहीं देख रहे? चलें जी, इनसे बात करते हैं। अहद बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, एकदम से अहद को पता नहीं क्या हो गया, खामोश हो गया। आपका क्या नाम है? ताहा। ताहा। ताहा इतना अच्छा बच्चा है। मेरा फ़ोन वहाँ छोड़ा हुआ था मैंने, तो इसको मैंने कहा फ़ोन मेरा, फिर इसने ढूंढ के मुझे ला के दिया। इतना अच्छा बच्चा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में हैं। आप दोनों एक ही स्कूल में जाते हो? हाँ जी। एक स्कूल में जाते हो आप। मुझे लगता है आप ज़्यादा पढ़ते हो, ये शरारतें ज़्यादा करता है। ऐसे ही है ना? देखिए मुझे कैसे पता चल गया। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। रेड है, वेरी नाइस। और आप बड़े होके कुछ सोचा है आपने, या कोई मामा बाबा ने बताया कि क्या बनोगे? पायलट। पायलट बनोगे, वेरी गुड। आप में से नात किसने याद किया? मैंने। आपने तो जी सुनाए नात हमें। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना सईदा रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खातिम तुम्हारा सईदा रहा है। वेरी नाइस। आपने सुनानी है कोई नात? नहीं सुनानी है? आती है, सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो कोई काम करते हैं ना तो उस वक्त पढ़ते हैं, जब खाना शुरू करते हैं उससे पहले पढ़ते हैं। वेरी गुड। अब माइक आप मुझे दे दें, हम इधर बच्चों से बात करते हैं, पहले हम उधर से बात करते हैं जी। ये लें जी। क्या नाम है आपका? शाफ अली। आपके नाम का मतलब क्या है?
शफा देने वाला। और ये मैंने नाम पहली मर्तबा सुना है और इस बच्चे को अपने नाम का मतलब भी मालूम है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6th में। 6th में हो। आपने तो अब सोच लिया होगा, बच्चे इस उम्र में सोच लेते हैं कि हमने क्या बनना है। पायलट। आपने भी पायलट बनना है, वेरी गुड। तो वो पायलट वो बनना है जो जंगी जहाज़ चलाते हैं या कमर्शियल वाला पायलट? कोई सा भी हो। कोई सा भी हो। शौक क्या है? शौक यही पायलट का। सिर्फ पायलट बन जाओ, कोई सभी कमर्शियल या जंगी जहाज़ों वाले, वो फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे तो बात करें, इतने खामोश बैठे हैं। आपके भाई हैं छोटे? अच्छा जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप इतने खामोश क्यों, इतने सीरियस? भाई ने कुछ कहा है क्या? नहीं। रोज़ा रखा है? नहीं। रोज़ा नहीं रखा, तो फिर आपका दिल चाह रहा है कुछ खाऊं? नहीं। नींद आ रही है? नहीं भाई, उनका दिल नहीं चाह रहा बात करने को। अच्छा जी, चले माइक देते हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये जी हमारे अब्दुल शकूर शराजी साहब हैं, नात खान के। अभी कुछ देर पहले आपने इतने उम्दा कलाम भी सुने, उनके बेटे हैं। बेटा अपना नाम मुझे तो पता है, सबको बता दें आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। ये खुद भी बहुत प्यारी नातें पढ़ते हैं। आज आप कौन सी नात हमें सुना रहे हो? खुला है सभी के। ठीक है। आप स्कूल जा रहे हो? जी। कौन सी क्लास में? 5 में। आपने सोचा बड़ा होके क्या बनना है? अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा? कब सोचना है? कल तक सोच लोगे? नहीं, टाइम लगेगा। अगर कल तक सोच लो फिर मुझे बताना, ठीक है? चले जी, इनसे हम प्यारी सी नात सुनते हैं। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली,
खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा है और शराजी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की है। बच्चियां आ चुकी हैं, आ जाएं जी, आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। कुछ और बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, वो पीछे बैठे हुए हैं और जल्दी से उनसे बुलाते हैं, उनसे भी गपशप करते हैं। ये अभी भी सीरियस हैं। आपको क्या हो गया है? क्या हुआ आपको? भैया ने कुछ भी नहीं, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इनसे पूछते हैं क्या हुआ इनको। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सीरियस है। आ जाएं जी, आ जाएं, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। वेरी गुड, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? खदीजा। खदीजा, खदीजा इतना प्यारा से तैयार हो गई। किसने ये ड्रेस पहनाया आपको? मम्मा ने। मम्मा ने। आप लेट क्यों हो गई? रास्ते में ट्रैफिक थी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। रोज़ा रखा आपने? नहीं, आज नहीं रखा। आज नहीं रखा। कितने रोज़े रखे? एक ही रखा था। एक रखा था, कोई बात नहीं, एक भी काफ़ी। फिर अगले सालों में फिर आपने ज़्यादा रोज़े रखने। आप स्कूल जाती हैं? हाँ जी। और आप कौन सी क्लास में? 3 में। 3 में। आपने ये कभी सोचा है कि आप बड़ी हो जाएंगी तो फिर क्या बन जाएंगी? क्या? डॉक्टर बनेंगी। वेरी नाइस। ये देखिए माशाल्लाह सब पता है बच्चों को। वो एक नन्ही सी बच्ची भी। बेटा ये माइक उनको दे दो, यहीं से पकड़ा दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? इधर आ जाओ, बहन के पास आना। आ जाओ, इधर आ जाओ। लेकिन माइक में बताना भी है आप थोड़ा सा उधर हो जाए, इनको हम यहाँ बैठाते। क्या नाम है आपका? मायरा काशिफ। मायरा काशिफ। मायरा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? प्रेप में पढ़ती। बाल किसने बनाए आपके? मम्मा ने। थोड़े से ख़राब हो गए, आपने शरारतें की हैं? अच्छा, ये आपकी बहन है? कज़न है? कज़न है। अच्छा, खाला की बेटी, मामू की बेटी, चचा की बेटी? कौन? खाला की बेटी। आप कौन सी क्लास में जा रही हैं? 1। आप दोनों एक ही क्लास में हैं? आप 3 में हैं, आप 1 में। नहीं, मैं याददाश्त मत करो। आपने कुछ नात या पोइम सुनानी है? नहीं, ओके जी। ये प्यारे प्यारे बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अब हमारे ये सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ बैठ के इफ़्तार करेंगे। इफ़्तार का वक्त करीब आज आ रहा है। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर इफ़्तारी इख्तियार करेंगे। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है बिलाल सलीम कुरैशी और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं। और जाने से पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। कोई अपना नहीं रोज़े महशर, है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। कोई अपना नहीं रोज़े
नफ्सो नफ्सी का आलम है, यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद, हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद, अपनी कंबली में हमको छुपा लो। गुनाहगार है या मोहम्मद, अपनी कंबली में हमको छुपा लो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। नूर से नूर मिलने चला है, मुस्तफा से खुदा कह रहा है। नूर से नूर मिलने चला है, नूर से नूर मिलने चला है, मुस्तफा से खुदा कह रहा है। ये है मेराज की रात प्यारे, ये है मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा दो। ये है मेराज की रात प्यारे, ये है मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा दो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, नूर ही नूर आँखों में होगा। दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, नूर ही नूर आँखों में होगा। देखना है अगर उनका जलवा, देखना है अगर उनका जलवा, अपने दिल को मदीना बना लो। देखना है अगर उनका जलवा, जलवा देखना है अगर उनका जलवा, अपने दिल को मदीना बना लो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवासों का सदका,